नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ग्रो योर नॉलेज के अंदर। हमारी माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की क्लासेज चल रही हैं, तो क्लासेज ज़रूर ध्यान से आराम से देखिएगा, पूरी क्लास को देखते रहिएगा। अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने यार दोस्तों को शेयर कीजिएगा ताकि वो भी इस क्लासेज का फ़ायदा ले सके। तो चलिए शुरुआत करते हैं अपनी आज की क्लास के बारे में। पहली जो अपन ने पिछली क्लास अपन पढ़े थे तो उसके अंदर अपन ने पेज लेआउट टैब थी वो पूरी की पूरी कंप्लीट अपन ने कर दी थी। आज की क्लास में अपन पढ़ेंगे रेफरेंसेस। रेफरेंस में दो तीन ऑप्शन है जो अपने बहुत ही काम के ऑप्शन है, वो अपन सीखेंगे आज। सबसे पहले इसके अंदर है टेबल ऑफ कंटेंट। ज़्यादा कुछ खास काम आता नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूँ कि ये एक तरह का रेफरेंस का मतलब है एक दूसरे को लिंक करने का, है ना। तो जैसे यहाँ पे ये ऑप्शन काम में लेने के लिए जैसे इसके अंदर हेडिंग्स की ज़रूरत पड़ती है ना। जैसे मान लो मेरे पास में ये मैटर है, ठीक है, और ये मैं इसको कॉपी कर रहा हूँ कंट्रोल C शॉर्टकट की से और कंट्रोल V से पेस्ट कर रहा हूँ, ठीक है। ये मैंने इसके अंदर मैटर बढ़ा लिया, कहने का मतलब ये है ना। अब इसके अंदर मैं कोई हेडिंग बना रहा हूँ, जैसे मान लो एक हेडिंग मैंने बनाई, ये वाली पहली लाइन की पूरी हेडिंग मैंने बना दी। होम टैब में जाके ये वाली जैसे ये हेडिंग पे आ रही है ना स्टाइल्स, एक हेडिंग ये बना दी। दूसरी हेडिंग मान लो मैंने 2 नंबर पेज 3 नंबर पेज पे जाके और ये टीचर्स वाली यहाँ से मैं बना रहा हूँ, है ना। तो ये दूसरी हेडिंग हो गई, जैसे मान लो ये यहाँ तक, ये मैंने 2 नंबर हेडिंग डाल दी। तीसरी हेडिंग में मान लो कि 4 नंबर पेज पे जाके बना रहा हूँ और इसके अंदर ये बना दी मैंने यहाँ से, ये हेडिंग बना रहा हूँ ना, कहने का मतलब ये, ठीक है। अब जैसे मान लो कि इसका टेबल ऑफ कंटेंट होता है, ये जो हेडिंग है उनको एक ही जगह पे लेना, है ना। तो जैसे मान लो कि मैं पेज के लास्ट में काम कर रहा हूँ और यहाँ पे मैं डालना चाह रहा हूँ ना ये टेबल ऑफ कंटेंट, ये यहाँ पे क्लिक किया और यहाँ पे मैं इसको जैसे ये टेबल ऑफ कंटेंट मैंने डाल दी है हेडिंग के नाम से या हेडिंग कंटेंट, ये जैसे मैंने डाला तो देखो यहाँ पे आप देखोगे कि ये तीनों हेडिंग जो अपन ने डाली थी वो यहाँ पे आ गई और यहाँ पे बाकायदा इसके नंबर आ रहे हैं, पेज नंबर, है ना। इन पे आप जाना चाहते हो, जैसे ये हेडिंग जो है इसके अंदर आप देखना चाहते हो तो इस पर जाओ, डबल क्लिक करो और यहाँ पे देखो मैसेज शो कर देगा, कंट्रोल+क्लिक टू फॉलो लिंक। तो जैसे ही आप यहाँ पे कंट्रोल+क्लिक करोगे तो आपका कर्सर वहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद में है अपडेट टेबल। अपडेट टेबल का मतलब ये है कि जैसे मान लो एक हेडिंग और आपने बना दी, ठीक है। आप जैसे मान लो कि सपोज करो कि ये हेडिंग है और यहीं पे मैं एक इस पे ही 1 नंबर हेडिंग और डाल रहा हूँ, ठीक है। इसी को जैसे ये हेडिंग 1 डाल रहा हूँ, है ना। ये देखो जैसे हेडिंग डाल दी। अब देखो ये यहाँ पे अपन ने डाल दी, लेकिन अगर आप टेक्स्ट के लास्ट में देखोगे जहाँ पे टेबल ऑफ कंटेंट अपन ने डाला है तो यहाँ पे तो 3 ही दिखाई दे रही। तो इसको अपडेट करने के लिए अपडेट टेबल, तो जैसे अपडेट पेज नंबर ओनली और एक एंटायर टेबल, दो ऑप्शन है। पेज नंबर ओनली का मतलब ये है कि जैसे आपका पेज नंबर ही अगर हुआ है तो वो दाएँ बाएँ करने के लिए आगे पीछे, और एंटायर टेबल पूरी टेबल को अपडेट करने के लिए पूरी टेबल। तो जैसे मैं पूरी को करूँगा तो देखो यहाँ पे ये दूसरी हेडिंग भी आ गई, ठीक है। ऐड टेक्स्ट, टेक्स्ट को ऐड करना, है ना। तो इसके अंदर देखो लेवल 1 2 3 दे रखे हैं, 3 टेबल अपन ने डाल रखी हैं, तो उसके अंदर किसी में भी डालना है, जैसे लेवल 1 में डालना है तो लेवल 1 में डाल सकते हैं, ऐड टेक्स्ट लेवल 2 में डालना है 2 में डाल सकते हैं ना। तो ये ज़्यादा ऑप्शन अपने काम में आता है नहीं वैसे, है ना। वैसे ही वर्बली अपन ने बता दिया। तो देखो ये जो टेक्स्ट था ये अपना ऐड हो गया था। उसके बाद में कर्सर का था ये पोजीशन। उसके बाद में जो इम्पोर्टेंट है वो है फुट नोट। फुट नोट क्या होता है, एंड नोट क्या होता है, ये दोनों देखो इसके अंदर हैं, फुट नोट और एंड नोट। फुट नोट जैसे टेक्स्ट के ऊपर जो अपन लिखते हैं ना वो वाले, ठीक है। इसके अंदर एंड नोट और फुट नोट के अंदर ये है कि जैसे मान लो कई बार अपन ने आपने अगर पढ़ा हो, ये अपन नॉर्मल ले रहा हूँ एक बार मैं, अपन ने पढ़ा हो जैसे कोई हार्ड मीनिंग आती है ना, उसका अपन नीचे पेज के नीचे ही अपना कुछ लिखा रहता है उसके बारे में। जैसे यहाँ पे कोई भी मैं ले रहा हूँ ना, जैसे ये स्टूडेंट ले लिया मैंने, है ना, और यहाँ पे मैं डालना चाह रहा हूँ कि ये स्टूडेंट किस स्टूडेंट की बात हो रही है ना, फुट नोट डाल रहा हूँ। तो देखो ये फुट नोट, जैसे फुट नोट अपन ने डाला तो यहाँ पे देखो 1 नंबर आ गया, और ये मैंने यहाँ पे लिख दिया जैसे फुट नोट के बारे में कि ये राम स्टूडेंट की बात हो रही है ना। तो देखो यहाँ पे 1 नंबर डल गया, और जैसे ही आप कर्सर लेके जाओगे तो यहाँ पे दिखा देगा कि ये यहाँ पे कोई ना कोई फुट नोट डला हुआ वो दिखा रहा है, और इसके बारे में यहाँ पे आ गया 1 नंबर। दूसरा जैसे यहाँ पे कंप्यूटर्स, इस पर मैं लगाना चाह रहा हूँ दूसरा फुट नोट, यहाँ पे क्लिक किया नोट दिया, यहाँ पे 2 नंबर आ गया। ये यहाँ पे जैसे मान लो अपन ने चैनल का नाम लिया ग्रो योर
नॉलेज बढ़ रहा है ना नॉलेज आपका, तो ये यहाँ पे अपन ने लगा दिया। तो देखो यहाँ पे 2 आ गए, ठीक है। अब मैं आपको इसको क्लियर कर देता हूँ कि ये जो ऑप्शन है ये अपन जैसे होम टैब में फाइंड वाला किया था ना, फाइंड और गो टू एंड नोट फुट नोट वहाँ पे आए थे, तो ये उसके अंदर अपन ले सकते हैं। इसके अंदर देखो एंड नोट और फुट नोट दोनों में अंतर क्या है। फुट नोट जो होगा वो पेज के अंत में लगेगा, एंड नोट होगा वो डॉक्यूमेंट के अंत में लगेगा। जैसे यहाँ पे अपने पास में 2 पेज हैं, तो जैसे मान लो कि किसी भी टेक्स्ट पे अपन ने लगाया फुट नोट, तो वो तो देखो यहाँ पे लास्ट में आया, ठीक है, इसी पेज का फुट नोट। और जैसे मैं इस पे एंड नोट लगाऊंगा तो ये डॉक्यूमेंट के लास्ट में आएगा। कहने का मतलब डॉक्यूमेंट यहाँ पे ख़त्म हो रहा है तो इसके लास्ट में आएगा। तो जैसे चलिए मैं एंड नोट भी बता देता हूँ। जैसे ये अपन ने लगाया, सपोज करो एजुकेशन पे लगा रहा हूँ मैं एक बार एंड नोट क्लिक किया और यहाँ पे मैंने लगा दिया एजुकेशन, कंप्यूटर की एजुकेशन अपन ले रहे हैं कंप्यूटर, ठीक है। तो ये देखो ये यहाँ पे ये लग गया और ये इसका दिखा रहा है यहाँ पे ये एंड नोट लगा। और ये एंड नोट देखो यहाँ ये जो एजुकेशन पे लगाया तो इसका इसी पेज पे ना आके देखो यहाँ पे नहीं आया, ये कहाँ पे चला गया, वर्ड के लास्ट, डॉक्यूमेंट के लास्ट, ठीक। तो ये वाला ऑप्शन इसके लिए। उसके बाद में जो नेक्स्ट ऑप्शन आता है वो अपना आता है इसी के अंदर, रेफरेंस के अंदर एक इम्पोर्टेंट वो कैप्शन का आता है ना। कैप्शन होता क्या है कि जैसे कोई भी फ़ोटो वगैरह आप डाल रहे हो तो उसका कैप्शन लगाने के लिए इम्पोर्टेंट ये वाला है ना। जैसे मैं यहाँ पे कोई भी फ़ोटो डाल रहा हूँ, पहले जैसे कोई ये फ्लावर की मैं डाल रहा हूँ, क्लिप आर्ट से ले रहा हूँ, इसको मैं बंद कर दिया और यहाँ पे ये फ़ोटो मैंने डाल दी। और इसका अपन क्या करेंगे, इसकी फॉर्मेटिंग तो आपको पता है, रेफरेंस में कैप्शन लगा रहे हैं ना, इसके कैप्शन। तो ये जैसे इंसर्ट कैप्शन पे गए, यहाँ पे देखो फिगर की जगह आप अपना नाम भी लिख सकते हैं, और कुछ इसके अंदर दे रखे हैं तो वो भी ले सकते हैं। जैसे फिगर मैं चाहता हूँ कि मैं अलग ही नाम लिखूँ जैसे, है ना, तो अलग नाम लिखने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये तो देखो यहाँ पे तो हो नहीं रहा, ठीक है। तो न्यू लेवल पे जैसे क्लिक करोगे तो यहाँ पे जैसे मान लो मैं पिक्चर लिख दिया PICTURE, तो जैसे आप ओके करोगे तो यहाँ पे पिक्चर बना जाएगा। ओके करते ही यहाँ पे ये देखो, ठीक है। अब जैसे मान लो यहाँ पे मैं दूसरी पिक्चर डाल रहा हूँ ना, यही इंसर्ट क्लिप आर्ट और ये पिक्चर ये आ गई। और इसके अंदर जैसे मान लो फ्लावर 2 कर दिया मैंने, यहाँ पे रेफरेंस में जाके और इंसर्ट कैप्शन फ्लावर 2 ऑटोमेटिक आ जाएगा, पिक्चर 2, पिक्चर 1 पहले डाली थी तो पिक्चर 2, ठीक है। तो ये आ गया। अब जैसे इसके अंदर ये काम क्या आएगा, क्रॉस रेफरेंस का ही ऑप्शन है, ये देखो ये क्रॉस रेफरेंस देखा है, ये काम आएगा है ना। इसके अंदर ये काम कैसे आएगा, जैसे मान लो कि यहाँ पे मैंने डाला क्रॉस रेफरेंस और यहाँ पे जैसे नंबर्ड आइटम, इसकी जगह अपने पास में क्या है, देखो क्या डाला अपन ने, पिक्चर। अभी पिक्चर डाली है ना। फुट नोट एंड नोट भी ले सकते हो, बुक मार्क अपन ने पहले ही बता दिया था इसके अंदर इंसर्ट में। अब जैसे यहाँ पे पिक्चर, तो जैसे पिक्चर पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे 2 दिखा देगा। अब जैसे मान लो मैंने इंसर्ट कर दी, आ गई। दूसरा जैसे इंटायर कैप्शन आ रहा है और इसके अंदर आप खाली इंटायर कैप्शन की बजाय खाली लेबल और नंबर लेना चाहते हो, लेबल ले सकते हो। जैसे पिक्चर 2 पे मैं क्लिक कर रहा हूँ, देखो आ गया। अब जैसे यहाँ पे मैं दोनों के बजाय एक ही ले रहा हूँ ना, इंटायर लेबल ओनली है ना, या पेज नंबर ओनली ले रहा हूँ ना। तो जैसे पिक्चर 1 पे पेज नंबर ओनली लिया तो देखो ये आ गया पेज नंबर। तो ये इस पर खाली पेज आया, 1 नंबर पेज पे है ना। और इस पर जाना चाहते हो तो इसके अंदर देखो कंट्रोल क्लिक का आ रहा है ना। तो ये जैसे आप कंट्रोल+ क्लिक करोगे तो यहाँ पे आप इसका जो भी पिक्चर डाली है वहाँ पे आप पहुँच जाओगे, आपका कर्सर वहाँ पे आ जाएगा, है ना। तो आज की क्लास में अपन ने रेफरेंस टैब सीखी है। रेफरेंस टैब के अंदर मोस्टली ऑप्शन जो इंपॉर्टेंट था वो ये था फुट नोट एंड नोट डालने वाला, बाकी ऑप्शन काम के थे नहीं। तो आज की क्लास अपन यहीं समाप्त करते हैं। उम्मीद आपको कुछ समझ में आया होगा। फिर भी आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नई क्लास के अंदर, तब तक जय हिंद जय भारत।